वेलकम बैक। कार फॉर यू में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार के बारे में जिसे आप आम आदमी की कार कह सकते हैं। ऑल्टो के बाद एक ऐसी कार आने वाली है जो बहुत जल्दी आपको पसंद आएगी और किफायती भी होगी। हम बात कर रहे हैं हुंडई की हालिया लॉन्च इओन के बारे में। न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटी के साथ हुंडई ने अपनी कार इओन को ऑन कर दिया है भारत की सड़कों के लिए। लेकिन कार दिखने में कैसी है, कार का ओवरऑल लुक कैसा है, कार के इंटीरियर कैसे है, हैव अ लुक। आखिरकार काफी इंतजार के बाद हुंडई की इओन ने दस्तक दे ही दी। कार स्मॉल सेगमेंट की है, यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोगों की नजरें भी इस कार पर टिकी हुई थी। गुड़गांव के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में इओन को लॉन्च किया गया। तरीका बिल्कुल जुदा था। लॉन्च से पहले हमें कुछ ऐसे कारनामे दिखाए गए जो 3D एनिमेशन और कलाकारों के बेहतरीन परफॉर्मेंस की नई परिभाषा है। डेटा शीट पर नजर डालें तो इओन में लगा है 0.8 लीटर का 814 सीसी का इंजन। इसलिए सही मायनों में इओन का मुकाबला मारुति की ऑल्टो और कीमत के हिसाब से शेवी की स्पार्क के साथ होगा। हुंडई की इओन को इंजन से 56 PS की ताकत मिलती है और टॉर्क मिलता है 7.65 kgm का। Wow, what a journey! And look at this beauty, my God! Ladies and gentlemen, there you have it, the all new Hyundai Eon, my God! इसमें 5 मैनुअल गियर दिए गए हैं और माइलेज है लगभग 21.1 किलोमीटर प्रति लीटर। Hyundai Eon की कुल लंबाई है 3495 mm की, चौड़ाई और ऊंचाई है 1500 mm। आपको बूट स्पेस मिलेगा 215 लीटर का, जो ऑल्टो से कहीं ज्यादा है। Eon को 5 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। डिलाइट कीमत 2,69,000, डिलाइट ओ कीमत 2,91,000, इओन एरा कीमत 3,11,000, इओन मैग्ना कीमत 3,46,000 और टॉप मॉडल इओन स्पोर्ट्स जिसकी कीमत है 3,71,000 रुपए। और अगर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में है कीलेस एंट्री। एयरबैग्स जैसी सुविधा केवल टॉप मॉडल में ही मिलेगी। लोअर मॉडल में इन फीचर्स का ना होना आपको निराश कर सकता है। स्पेस में भी इओन उम्मीद से थोड़ी कम ही निकली। तो ये है इओन। अब देखते हैं क्या ये हिट हो पाएगी भारत की सड़कों पर। इओन एक बेहतरीन कार हो सकती है, नो डाउट, लेकिन इसे ऑल्टो से टक्कर लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फॉर्मूला 1 रेस की। आइए जानते हैं कौन है F1 के बादशाह। कुछ दिनों के बाद भारत की ग्रेटर नोएडा बुद्धा सर्किट में फॉर्मूला 1 की दहाड़ गूंजने वाली है और इस रेस में दुनिया भर से आए टॉप F1 ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। जो जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। फॉर्मूला 1 के टॉप रेसर्स हैं जर्मनी के माइकल शूमाकर, F1 बादशाहत 2000 से 2004 तक, स्पेन के फर्नांडो एलोंसो, F1 में बादशाहत साल 2005 से 2006 तक, और अब 24 साल के जर्मनी के सेबेस्टियन वेटल। 2000 के बाद से कई रेसर्स फॉर्मूला 1 के हीरो बने, कई फ्लॉप हुए, लेकिन फॉर्मूला 1 में आज भी जर्मनी के माइकल शूमाकर का नाम सबसे आगे है। जी हां, 2000 से ही कई बार चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 5 साल तक माइकल ने F1 में अपनी बादशाहत कायम रखी। 2005 में उनकी जगह ली स्पेन के फर्नांडो एलोंसो ने, जिन्होंने 2005 और 2006 तक अपने आप को फॉर्मूला 1 का हीरो बनाकर रखा। 2007 में फिनलैंड के किमी रैकनन F1 के विजेता बने। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन 2008 में अपनी कार मैक्लॉरन के साथ F1 पर छा गए।
जो काफी मशक्कत के बाद इस खिताब तक पहुंच पाए, लेकिन 2009 में वो पीछे रह गए और उन्हें बीट किया ब्रिटेन के ही जेनसन बटन ने, जो अपनी F1 कार ब्राउन के साथ खिताब पर काबिज हुए। 2010 में बाजी फिर पलटी और इस बार खिताब हासिल किया जर्मनी के माइकल शूमाकर को अपना आदर्श मानने वाले सेबेस्टियन वेटल ने, जो अपनी F1 कार रेड बुल रेनॉ के साथ 2010 के विजेता बने। – 2011 के F1 में भी सेबेस्टियन वेटल आगे चल रहे हैं और इस रेस में भी उनको अभी तक 324 पॉइंट्स मिल चुके हैं। 2011 के ग्रां प्री में जेनसन बटन और फर्नांडो अलोंसो दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं। वहीं फोर्स इंडिया के ड्राइवर्स एड्रियन सुटिल और पॉल डी रेस्टा को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। जापान में हुई F1 रेस में फोर्स इंडिया 11वें और 12वें स्थान पर रहा। वैसे तो सेबेस्टियन वेटल जीत के काफी करीब हैं और 2011 के फॉर्मूला 1 के विनर वही होंगे और फोर्स इंडिया को जीत तक आने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। फॉर्मूला 1 से जुड़ी हर खबर आपको रेस में मिलती रहेगी। आगे बढ़ते और आपको ले चलते एक नई मंजिल की ओर। आइए देखते हैं पोलरिस 4x4 की कलाबाजियां। रफ्तार और रोमांच से भरे ऑफ-रोडर्स लोगों के अंदर जोश और जुनून भरने के लिए काफी है। और जब खास ऑफ-रोडर्स आपके पास हों तो मजा दोगुना हो जाता है। वहीं मोटर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल ऑफ-रोडर्स भी रफ्तार के दीवानों को काफी रोमांचित कर रहे हैं। इस मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में पोलरिस के कई ऑफ-रोड व्हीकल्स को ट्रैक पर दौड़ाया गया। एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें चैलेंज था ऑफ-रोड पर सभी बाधाओं को रफ्तार के साथ पार करना। मैं देख रहा हूं कि जैसे पिछले साल अगर हमारे पास ये सेकंड ईयर है इस इवेंट का, पिछले साल हमारे पास 25 एंट्रीज थी जो ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कैटेगरी में, इस बार 30 से ज़्यादा हैं। और उससे जो बड़ी बात है वो मैं देख रहा हूँ कि लोग हर जगह से आए। कुछ गाड़ियाँ बॉम्बे से चल के आई हैं ये एक दिन का इवेंट करने और फिर वापस बॉम्बे जाएंगी। कई तरह के 4x4 व्हीकल्स ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे खास रहे पोलरिस के ऑफ-रोडर्स जो काफी दम के साथ ट्रैक पर उतरे। पोलरिस ATV और RZR 800। तो आइए जानते हैं इन दोनों व्हीकल्स के बारे में कि आखिर इन व्हीकल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। स्पोर्ट्समैन 500 हाई आउटपुट गाड़ी है। इसके अंदर में आप देखेंगे कि ये हर तरह के ऑफ रोड कंडीशंस में काफ़ी अच्छे से चलती है। बड़ा इजी है इसको ऑपरेट करना। इसको स्टार्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बस यहाँ से आपने ऐसे बटन दबाया और इसको जो है आप एक आपने यहाँ से प्रेस किया क्लच, ये स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद में जैसे आप इसको दबाएंगे गाड़ी आगे जाना शुरू हो जाएगी। इन व्हीकल्स को खास तौर पर ऑफ रोड के लिए बनाया गया है। ब्रॉड टायर्स और बेहतर ग्रिप इन व्हीकल्स को ऑफ रोड पर डगमगाने नहीं देती। तो कुछ ऐसी रही ऑफ रोडर्स की परफॉर्मेंस जो काफी रोमांचित कर देने वाली थी। रेस में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये सफर जारी है।